हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है आपके प्री बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं बच्चों, और बोर्ड एग्जाम भी कुछ ही दिन में आने वाले हैं। तो आज हम आपको हिंदी की धीरे धीरे भी क्लास कराएंगे, हिंदी, बायोलॉजी, और हम आपको वो क्लास कराएंगे जो केवल आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और आने की पूरी पूरी संभावना होगी। ठीक है, तो आप जितना मैं करा रहा हूं, छोटी छोटी क्लासें होंगी, बस उनको करते चले जाना। विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम में पूरे में से पूरा पेपर करके आओगे। जैसा मैं बता रहा हूं हूबहू आप लोग वैसा ही करने का क्या करना भैया, प्रयास करना। आप आज मैं जो हिंदी में आपके लिए लेके आया हूं वो लेके आया हूं साहित्यिक परिचय, और देख लेते हैं क्या साहित्यिक परिचय हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि हिंदी में आखिरकार हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है। तो ध्यान रखना 25 मार्क्स में हमारे निबंध आएगा, पत्र आएंगे और साहित्यिक परिचय जो मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है, 21 मार्क्स में हिंदी व्याकरण आएगी, रस, छंद और अलंकार आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं 20 मार्क्स की बात करूं तो कहानी आएगी, खंड काव्य आएंगे, गद्य पद्य का इतिहास आएगा, और 34 मार्क्स में बच्चों गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्य और पद्य संग्रह और साहित्यिक हिंदी के कुछ अनुवाद भी आएंगे। तो आप लोग एक एक करके मेरे साथ तैयार रहना। छोटी छोटी क्लासों में आपको पूरा करवाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। पुरानी क्लासें भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। केमिस्ट्री की लगभग 140 क्लासें हो गई हैं, कर लेना। फिजिक्स में की क्लासें भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, और हिंदी, बायोलॉजी वगैरह और इंग्लिश वगैरह भी बच्चों अब क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कतई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं कराने वाला हूं वासुदेव सरल अग्रवाल, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, उनका साहित्यिक परिचय करवाने वाला हूं। अगर आप इसे तैयार करते हो तो आपके 5 नंबर एकदम से क्या हो जाएंगे, 100% पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें शुरुआत करते हैं हम वासुदेव सरल अग्रवाल से। और वासुदेव सरल अग्रवाल के बारे में जब हम बच्चों पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि वासुदेव सरल अग्रवाल जो थे एक साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी में अपना बहुत ही ऊपर स्थान रखा है अपने कारनामों से। ठीक है ना। तो वासुदेव सरल अग्रवाल के अगर मैं जन्म की बात करूं तो वर्ष 1904 में। आपको क्या क्या शॉर्ट में याद रखना है कि भाई इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखोगे भाई वर्ष 1904 में। जब भी जन्म की बात आती है बच्चों तो आप रखोगे भाई इनका जन्म वर्ष 1904 में हुआ था। और कहां हुआ था, मेरठ जिले में हुआ था। कहां हुआ था भैया, मेरठ जिले का नाम आप क्या रखोगे, याद रखोगे। और गांव अगर पूछे तो खेड़ा, मेरठ जिले का खेड़ा गांव है बच्चों, जहां पर वासुदेव सरल अग्रवाल का क्या हुआ था, जन्म। ये कौन थे, ये एक भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के क्या थे, विद्वान थे। ये ध्यान रखना कि इसके भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के क्या थे, विद्वान थे। ठीक है ना। जन्म कहां हुआ में हुआ, किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जिला कौन सा है बच्चों, तो मेरठ है। और गांव कौन सा है, तो भैया खेड़ा है। ठीक है ना। वहीं पूछेगा इन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में आप लिखोगे। इन्होंने अपनी स्नातक की जो शिक्षा थी बच्चों वो हिंदू विश्वविद्यालय से की थी। ठीक है ना। उसके बाद ये एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि इन्होंने ली। और साथ ही देखो एमए, पीएचडी, डीलिट ये कहां से किया, ये भैया लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। स्नातक कहां से किया, हिंदू विश्वविद्यालय से किया। याद रखोगे स्नातक कहां से किया, हिंदू विश्वविद्यालय से। एमए, पीएचडी, डीलिट ये कहां से किया, भैया लखनऊ विश्वविद्यालय से। और इन्होंने कई भाषाओं के बारे में जानकारी ली। पाली का अध्ययन किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, अंग्रेजी का अध्ययन किया, और साहित्य में धीरे धीरे इनकी रुचि क्या हो गई, बढ़ती चली गई। और साहित्य पे भी इन्होंने काफी अच्छे से क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भैया भारतीय जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसका एक महाविद्यालय है, भारतीय महाविद्यालय। इसमें पुरातात्विक एवं प्राचीन इतिहास का क्या बनाया गया, उस विभाग का इनको अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। ध्यान रखना, तो पूछ लेगा राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष कौन रहे, तो सीधा जवाब होना चाहिए वासुदेव सरल अग्रवाल रहे। और भैया आखिरकार इस हिंदी के प्रखंड पंडित या महाविभूति का जो देहावसान हुआ, जो स्वर्गवास हुआ, वो वर्ष 1967 में। पैदा कब हुए, 1904 में। मृत्यु कब हुई बच्चों, तो आप कहोगे भैया 1967 में आकर कर ये स्वर्ग सिधार गए। मतलब बहुत ज्यादा जीवन नहीं जिया। 63 वर्ष की उम्र में हिंदी में बहुत कुछ स्थान अपना बनाया। ठीक है ना। साथ ही साथ हम बात करें तो इनके शोध के बारे में कि भाई आखिरकार इन्होंने निबंध संग्रह में या शोध में या अन्य संपादन के क्षेत्र में क्या काम किया, तो कई ग्रंथों का संपादन किया,
कई पाठ का शोधन किया, जैसे जायसी की, पद्मावत की, संजीवनी की इन्होंने व्याख्या की। बाणभट्ट के हरिश्चंद्र का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया और हिंदी साहित्य को क्या पहुंचाया, गौरवान्वित पहुंचाया। कह रहा प्राचीन महापुरुष श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण भी वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें याद रखनी है। इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या, बाणभट्ट के हरिश्चंद्र का संस्कृत अध्ययन, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, बागधारा, ये भी क्या है इनकी। देखो यहाँ मैं कुछ एक लिख रहा हूँ, जैसे अलग अलग, वैसे जरूरी नहीं है कि ये आप पे नहीं आ रही तो आप जो ऐसी तरीके से, जैसे मैं 3 बातें करता हूँ इनके बारे में। एक तो निबंध संग्रह, बच्चों निबंध संग्रह की बात करता हूं, ठीक है भैया। दूसरे में इनके शोध ग्रंथ, कौन कौन से शोध ग्रंथ लिखे इन्होंने, तो शोध ग्रंथ की बात करता हूं। और तीसरी भैया में इन्होंने कौन कौन सा संपादन लिखा, तो भैया हम उन संपादन की बात करते हैं। यही आपसे निबंध संग्रह पूछे तो सीधा सीधा आप बोलना कि भैया कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष पूछेगा, कल्पवृक्ष किसका है, आपका जवाब होना चाहिए वासुदेव शरण अग्रवाल का। कल्पलता किसकी है और क्या है ये, तो कल्पलता भैया ये भी क्या है, निबंध है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लिया जाता है। पृथ्वीपुत्र क्या है, निबंध है, ध्यान रखना। बागधारा क्या है, निबंध है, तो पृथ्वीपुत्र बागधारा। तो कई बार पूछ लेगा क्या ये मतलब संपादन है, शोध ग्रंथ है या निबंध संग्रह, तो बता देना भाई ये क्या है, निबंध संग्रह है। पूछ लेगा वेद धारा किसकी है, तो इन्हीं का वेद धारा भी निबंध है, इनका वेद धारा। तो ये तो इनके कुछ भैया कृतियों में निबंध थे। वही आपसे पूछ लेगा शोध ग्रंथ कौन सा है, तो पाणिनि काल की, पाणिनि कालीन भारत, पाणिनि कालीन भारत, पाणिनि कालीन भारत, ये क्या है भैया इनका, ये इनका भैया शोध ग्रंथ है। संपादन में पूछे तो पद्मावत, हर्षचरित, तो पद्मावत, हर्षचरित, ये क्या है भैया। तो ये कई बार देखो, मान के चलिए अगर आपसे जीवन परिचय पूछा जा रहा है या साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है, तो देखो ये आवश्यक नहीं है कि आप इतना लिख के आओगे, ठीक है ना। केवल इन्हीं को लिख देना इसी तरीके, जिससे भाई किसी भी कवि के बारे में आपको 4-5 तो उनकी कृति के बारे में पता होनी चाहिए, तो वो ऐसे ही लिखे आओ बिना क्रम के ही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कल्पवृक्ष है, ये ऑप्शन दे देगा, तो निबंध पे क्या लगा देना, निशान लगा देना। और यदि पूछा जा रहा है कि भाई पाणिनि कालीन भारत क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, शोध भी है तो शोध वाले पे निशान। हरिश्चंद्र पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, संपादन पे निशान लगा देना। तो कई बार ये घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। याद क्या रखना है, विशेषता याद ये रखना कि ये क्या थे, तो ये भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के क्या थे, विद्वान थे। ये याद रखना। शिक्षा कहाँ से ली, हिंदू विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय। काम कहाँ किया अध्यक्ष के रूप में, तो भैया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे, और साथ ही साथ दिल्ली संग्रहालय के भी क्या रहे, अध्यक्ष रहे। तो ये बेसिक सी बात है, अगर बच्चों आप याद रखोगे, हिंदी में आपको पता भी नहीं चलेगा, यूं ही करा दूंगा आपकी हिंदी। बस आप धीरे से क्लास को क्या कर देना, तैयार कर लेना अच्छे से, और अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्सों पर जरूर प्यारे बच्चों क्या करिए, शेयर किया करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, भारत माता की जय।